गाइस, वेलकम टू जसकीरत बुटीक। आज मैं आपको बताऊंगी क्लास फर्स्ट में हम क्या करेंगे। अंडरशर्ट क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। अंडरशर्ट होती है हमारी सूट्स के नीचे पहनी जाने वाली अंडरशर्ट, जिसको स्लिट बोलते हैं, आप शमीज भी बोलते हैं। तो इसकी हमें ड्राफ्टिंग जो होती है इसकी और सूट की दोनों की सेम ड्राफ्टिंग होती है। यही ड्राफ्टिंग लाइफ टाइम के लिए आपके लिए यूज होती है। फिटिंग के लिए हमारी यही ड्राफ्टिंग सबसे ज्यादा यूज में आती है। अब अंडरशर्ट को लेके चलें तो अंडरशर्ट हमारी दो टाइप की होती है। सबसे पहले होती है सिंपल अंडरशर्ट और दूसरी हमारी होती है स्टेप अंडरशर्ट। अब दोनों का यूज क्या है, सिंपल अंडरशर्ट हम क्यों बनाते हैं और स्टेप अंडरशर्ट को हम क्यों बनाते हैं। अंडरशर्ट देखिए, कई बार क्या होता है, हमारा क्लाइंट हमें आता है और हमें कहता है कि हमें जो है सूट के नीचे लाइनिंग नहीं लगवानी, तो हम क्या करते हैं, उसके नीचे उसे स्लिट देते हैं ताकि ट्रांसपेरेंट होता है सूट, अंदर से विजिबिलिटी उसकी बिल्कुल खत्म हो जाए। तो उसके लिए हमें कॉटन की अंडरशर्ट, जिस फैब्रिक में कस्टमर कंफर्टेबल होता है उस फैब्रिक में हम उसे अंडरशर्ट बना के देते हैं। अब जो सिंपल अंडरशर्ट है और सूट की ड्राफ्टिंग हमारी सेम है, लेकिन स्टेप अंडरशर्ट की ड्राफ्टिंग हमारी अलग है। जिसको भी बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती, जिसको भी ड्रेस डिजाइनिंग का बेसिक कोर्स करना है, पहले हम बेसिक करेंगे, बेसिक से एडवांस की ओर लेके जाएंगे। और हाँ, सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे, ड्राफ्टिंग के बाद हम पेपर पैटर्न पर कटिंग करेंगे, कटिंग के बाद मैं आपको बताऊंगी उसको फैब्रिक पर कैसे कट किया जाता है। तो हमारी थ्योरी क्लासेस और प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों साथ साथ चलेंगी, जिससे आपको समझने में किसी भी टाइप से कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हमें क्या करना है, अब सिंपल अंडरशर्ट, तो यहाँ पर आप लिखेंगे और सूट की ड्राफ्टिंग दोनों हमारी सेम होती है। स्टेप अंडरशर्ट हमारी अलग होती है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट किया जाता है। इस वाली अंडरशर्ट पर ही ये ड्राफ्टिंग हमारी बेस होती है, यानी कि पहले हमें ये सीखनी पड़ेगी, इसमें चेंजेस करके हम स्टेप वाली अंडरशर्ट पर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम। अब हमारे पास क्या है, सिंपल अंडरशर्ट। सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे और इसी को लेकर चलेंगे, इसी की हम कटिंग स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्टेप वाले में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग। पहले हम क्या करेंगे, सिंपल अंडरशर्ट। अब सिंपल अंडरशर्ट में हमारे पास देखिए कस्टमर क्या लेके आएगा, सबसे पहले अपने आप को लाएगा, फैब्रिक लाएगा और हमें उसका क्या लेना होगा, मेजरमेंट। तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए हमें क्या यूज करेंगे, मेजरिंग टेप या फिर इंची टेप। इसी को हम माप कहते हैं। जिसको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती, सुई से लेकर जहाज तक की कंप्लीट स्टिचिंग बेसिक यहीं से हमारा स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमारे पास मेजरमेंट या फिर माप, या कई लोग इसको नाप भी बोलते हैं। तो हमें क्या लेना है, मेजरमेंट में 7 चीजें आप लाइन से लर्न करेंगे। इन 7 चीजों पर हमारी जो है सूट की जो है स्लीवलेस होती है हमारी सिंपल अंडरशर्ट, सारी चीजों 7 चीजों पर ही बेस्ड होती है। मेन हमारे ये 7 हैं जिन्हें मेजरमेंट में लिया जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी है जिन्हें साथ साथ में बॉडी पर जब आप सूट की ड्राफ्टिंग करेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर करूंगी। अभी आपको 7 चीजें लाइन से क्या लर्न करनी है। सबसे पहले फुल लेंथ, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे कुल लंबाई, ठीक है। अब अंडरशर्ट है तो उसकी लंबाई हमारी होगी हिप से थोड़ा सा नीचे, डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर। कस्टमर कहता है मुझे इतनी चाहिए, जितनी भी कस्टमर कहेगा आपको वो फुल लेंथ ले लेनी है, वो आपकी रेडी लेंथ होगी। यही अगर लेंथ हम सूट के मामले में लें तो सूट की लेंथ हमारी नी तक, नी से नीचे ऊपर, जितनी भी रिक्वायरमेंट कस्टमर की, कोई फिक्स नहीं होती, जितनी भी होगी वो आपकी रेडी लेंथ होगी। अब रेडी लेंथ में आपको क्या करना है, 2 इंचेस का मार्जिन ले लेना है। मार्जिन का एक नाम और होता है सीम अलाउंस, यानी कि सीम से जो भी हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। 2 इंच का मार्जिन हमने लिया, लेकिन मार्जिन 2 इंच का कहाँ एडजस्ट किया, 1/2 इंच हम शोल्डर को ज्वाइंट करने में लगाते हैं और नीचे जो बॉटम फिनिश हो रहा है, जहां पर भी हमारी अंडरशर्ट की लेंथ फिनिश हो रही है, उसको टर्न करने के लिए 1.5 इंच यानी 1.5 इंच लेते हैं। तो 2 इंच हमारा वहां कवर होता है। तो इसलिए हम फुल लेंथ हम कितने लेंगे, 28 इंचेस की। सेकेंड हमारा आ गया शोल्डर। अब हम शोल्डर किसे कहते हैं, आम जनता तो यही जानती है ये शोल्डर है, लेकिन शोल्डर को स्टिचिंग की लैंग्वेज में हम बोलते हैं तीरा, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पीछे से मेजर किया जाता है। इसे हम कहेंगे शोल्डर, हिंदी में कहेंगे तीरा। तो शोल्डर के लिए फॉर्मूला यूज होता है, या तो आप शोल्डर जो भी लिया आपने यहाँ से यहाँ तक बैक से उसको हाफ कर दीजिए, या फिर फॉर्मूला पुट कीजिए शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 3rd नंबर पर हमारा आएगा आर्म होल।
देखिए सबसे पहले आई हमारी लेंथ, सातों चीजों को हम लाइन से याद करेंगे। ये नहीं है सबसे पहले आपने वेस्ट ले ली और उसके बाद आप शोल्डर ले रहे हैं, उसके बाद बॉटम ले रहे हैं, नहीं। सबसे पहले आप फुल लेंथ लीजिए, साथ के साथ मेजर कीजिए शोल्डर, ये आपकी फुल लेंथ, ये आपका शोल्डर, शोल्डर जहां फिनिश हुआ वहां पर आपका आर्म होल आ गया, आर्म होल जहां फिनिश हुआ वहां बस्ट पॉइंट आ गया, बस्ट जहां फिनिश हुआ वहां वेस्ट, वेस्ट के बाद हिप और लास्ट में बॉटम आप लेंगे। आर्म होल के लिए अभी आप फिक्स लेंगे 7 इंच। कितना भी मोटा इंसान है, कितना भी पतला है, आप 7 इंच बेसिक स्टार्टिंग में लेके चलेंगे। उसके बाद जो भी उतार चढ़ाव होंगे अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट, वो मैं उसके बाद आपको समझाऊंगी, क्योंकि फिलहाल आपको कम ज्यादा लेके बताऊंगी तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इसके लिए कोई फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है। कहाँ पर हमें क्या अंडरस्टैंड करना है, अभी फिलहाल के लिए आप 7 इंच ले लेंगे। 4th नंबर पर आपका आएगा राउंड बस्ट। इस पॉइंट को, इस पोर्शन को हम बोलते हैं राउंड बस्ट। इसे राउंड में मेजर किया जाता है, इसलिए इसके लिए यूज करते हैं हम राउंड बस्ट। अब हमारे पास देखो ये 2 पॉइंट है, एक तो ये अपर चेस्ट, चेस्ट ले लीजिए, इसको अपर चेस्ट और इसको राउंड बस्ट बोलेंगे। हम क्या लेके चलेंगे, 2 टाइप से, दोनों ही तरीके से मेजरमेंट को, मतलब कि अपर चेस्ट से भी कर सकते हैं हम कटिंग और बस्ट से भी। हम एक चीज को लेके चल रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं या अपर चेस्ट। अपर चेस्ट का मेजरमेंट अलग लीजिएगा और राउंड बस्ट का हम अलग लेते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही चीज को हम लेके चलेंगे। बहुत हैवी साइज में हम राउंड बस्ट और अपर चेस्ट को चेंज करते हैं। ये हमारा अपर चेस्ट है, फिलहाल के लिए हम इसको लेके चल रहे हैं अपर चेस्ट। अपर चेस्ट सपोज हमारी आ गई, जो नॉर्मल साइज होते हैं हमारे 34, 35, 36, 37, 38, इसके अप जाता है तो बॉडी हैवी होती है, यानी हैवी मेजरमेंट हो जाता है। उससे नीचे है तो बॉडी स्लिम है। तो हम क्या लेंगे, अपर चेस्ट हमने सपोज ले लिया 36 इंचेस। 5th नंबर पे आया राउंड, जहां पर हम फिनिश कर रहे हैं राउंड बस्ट के बाद राउंड वेस्ट। इसको भी राउंड में मेजर किया जाता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे राउंड वेस्ट। राउंड वेस्ट हमारी हम 21 से 30 के अप्रोक्सीमेट बीच बीच में ही ले लेते हैं। तो आ गई हमारी सपोज 28 इंच, जो हमारा परफेक्ट फिगर हो गया। 6th नंबर पर आपका आ गया राउंड वेस्ट के बाद आपका आ गया राउंड हिप। इन तीनों चीजों को हम शॉर्ट फॉर्म में RB, RW और RH भी लिख सकते हैं, ठीक है। राउंड हिप जो होती है वो हमारी या तो चेस्ट के आसपास नियर बाय बराबर होती है, ज्यादा ही होती है। हमेशा हिप वाला पोर्शन वुमेन्स का ज्यादा होता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग तो नहीं, जो भी हमारा कस्टमर बनाता है, आप ले लीजिए 39, 40 भी ले सकते हैं, 39 ले लीजिए जैसे आपको कंफर्टेबल हो। उसके बाद एट लास्ट हमारा आ जाता है बॉटम। बॉटम यानी जहां भी आपकी लेंथ फिनिश हो रही है अंडरशर्ट की, वहां आप लेंगे बॉटम। बॉटम हम क्या लेते हैं, जितना राउंड हिप हमारा निकलता है। ये तो हमारा बॉडी मेजरमेंट कस्टमर का है, और उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसे ऐसे का ऐसे नहीं रख देते। कस्टमर आपके पास आएगा, मेजरमेंट देगा, फैब्रिक देगा और चला जाएगा। उसके बाद आपका काम है इस मेजरमेंट को सॉल्व करना, उसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या फॉर्मूला पुट करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। लास्ट में हम बॉटम लेंगे, लेकिन जब हमारे पास राउंड हिप निकल जाएगा। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज कमेंट में बताइए। और इतना होने के बाद हम अगली क्लास में जब हम चलेंगे तो हम ये सबको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको मैं बताती हूँ, राउंड बस्ट, राउंड वेस्ट और राउंड हिप। हमें पहले सातों चीजों को लाइन से लर्न करना है। इसको समझिए, जहां आपको समझ नहीं आ रहा वहां आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि दीदी हमें ये चीज समझ नहीं है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, फुल लेंथ लिया आपने, फुल लेंथ में रेडी आपकी आ गई 26 में से मैं पहले ही बता चुकी हूँ 2 इंचेस का हमने मार्जिन लेना है, जिसमें 1/2 इंच आपका शोल्डर जॉइंट होगा और 1.5 इंच आपका 1.5 इंच आपका बॉटम टर्निंग में जाएगा, यानी कि नीचे टर्न होगा। उसके बाद आपने शोल्डर लेना है। शोल्डर ज्यादातर आता है 14, 15, 16 के नियर बाय, तो जितना भी आए आपको 2 से डिवाइड करना है या उसका हाफ ले लीजिए 7। आर्म होल मैंने आपको बता दिया सबका फिक्स आएगा, जैसे जैसे लेंगे वैसे वैसे आप सर्कल डाल देंगे। राउंड बस्ट, अब देखिए अपर चेस्ट को हम लेके चल रहे हैं, जो भी अपर चेस्ट है कस्टमर की उसमें आप ऐड कीजिए 3 इंचेस। ये 3 इंचेस का आपका क्या आ जाएगा, लूजिंग। लूजिंग का मतलब ऐड करना, ये हमें सबके लिए करना है, लेकिन अपर चेस्ट में। आप जब बस्ट का साइज लेंगे तब आपको ये नहीं करना। 36 में 3 ऐड करिए, वेस्ट में 1 ऐड कीजिए,
अगर फिटिंग अच्छी चाहिए तो, और हिप में भी 1 ऐड कीजिए। तो ये हमारी क्या है 3-1-1, राउंड बस्ट, राउंड वेस्ट, राउंड हिप, सॉरी राउंड चेस्ट, राउंड वेस्ट और राउंड हिप में 3 एक की लूजिंग डाल दिया है हमने। तो इससे क्या होगा, कस्टमर को, ये तो कस्टमर का मेजरमेंट है, उसे सूट बॉडी में फंसाने के लिए, वियर करने के लिए कंफर्टेबली हमें लूजिंग डालना जरूरी है। तो 36 में आप ऐड करेंगे 39, 3 ऐड किया तो 39, 28 में 1 ऐड करेंगे तो 29 और 39 में 1 ऐड करेंगे तो 40। अब क्या करना है 39 और 29, इतना बड़ा मेजरमेंट इंचेस में होते हैं ये सब। इंचेस को पूरे को तो हम इंची टेप को खोल के नहीं हम भी वो करेंगे, मेजर करेंगे। तो हमने क्या करना होता है, देखिए ये हमारा अंडरशर्ट या सूट जो भी है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, ये सेंटर का ये पार्ट हम, ये अपर चेस्ट है हमारा, इतना पोर्शन हम मेजर करते हैं। इतने हमारे क्या पोर्शन हो गए, 2 फ्रंट के, यानी अगर ये लीजिए और ये लीजिए तो 2 फ्रंट के और 2 बैक के, कितने हो गए 4। तो इसलिए हम इस पोर्शन को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे हम 9.75 आपका क्या निकला, राउंड बस्ट, सॉरी अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट अब आप कितने लेंगे 9.75। राउंड वेस्ट को डिवाइड कीजिए 4 से, 7.25 आपकी क्या आ गई वेस्ट। राउंड हिप को 4 से डिवाइड कीजिए 10। तो अब आपका मेजरमेंट क्या आ गया, हिप क्या आ गई आपकी 10। तो अब हम बॉटम निकाल सकते हैं, जितना भी आपकी राउंड हिप आया बॉटम में आप या तो इक्वल ले लीजिए, अगर अंडरशर्ट है तो थोड़ी स्ट्रेट ठीक है, ताकि स्लिट से साइड से नजर ना आए सूट से, तो हम ये भी सेम ले सकते हैं या 10.5 भी ले सकते हैं। तो इतना आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ आई, तो प्लीज उसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्या करना है, देखिए आपको जहां भी, अब आपको किसी भी पॉइंट पर समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट में बताइए कि हमें यहाँ पर समझ नहीं आया, तो मैं और भी इजी तरीके से आपको अपनी वीडियो प्रोवाइड करूंगी। और अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आया तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।